हैं तूबा ताहिर जो कि मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर ज़ूबिया साइकेट्रिस्ट हैं। मिस्टर एंड मिसेस सफ्तर किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैच मेकर हैं फातिमा आगा हमारे साथ मौजूद हैं। स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं और साथ में सबा हाशमी हमारे साथ मौजूद है जो भी मैच मेकर है। मैं आप तमाम तरह प्यारे प्यारे लोगों को अपने शो में कहती हूँ खुश आमदेद। और सबसे पहले सवाल जो मेरा आप तमाम तरह लोगों से है वो यही है कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक अच्छे रिश्ते की, अच्छे कफ की क्या डेफिनेशन है तो वो क्या होगी? मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है। आई थिंक हर रिश्ता हर जिस इंसान के साथ रिश्ता होगा वही डिसाइड करेगा कि बेहतरीन उसके लिए क्या है। लेकिन मुझे एक हदीस याद है जिसमें कहा गया था कि अगर कुछ भी ना मिले तो उस इंसान में खौफ खुदा होना चाहिए। और अगर आपको तो जड़ है देखा जाए खौफ खुदा हो, क्योंकि अगर वो बहुत खुश नहीं भी रखे तो वो आपको तकलीफ़ नहीं देगा। हाँ। तो ये एक हमें जो है वो एक मिलता है क्राइटेरिया। लेकिन आजकल अगर देखें तो लोगों के अंदर सब कुछ है सिवाय खौफ खुदा के। ये यहाँ फंस गई। तो आपके नज़दीक अच्छे रिश्ते की क्या डेफिनेशन है? मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो रिश्ता आपको सुकून दे रहा है कि नहीं, ठीक है। सो अगर उसकी शख्सियत अच्छी है, वो आपकी चीज़ों का ख्याल रख रहा है, खौफ खुदा है, तो वो आपकी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बना रहा। अगर उसमें कुछ ऐड आइडली तो उसने ऐड करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। अगर वो नहीं कर रहा तो एटलीस्ट आपको कोई मुश्किल तो नहीं दे रहा। और आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सुकून मुझे दे रहा है। हाँ। लाइक मुझे कंपेनियन फील हो कि मेरे साथ है कोई शख्स। डॉक्टर साहब, जैसे रिलेशनशिप पे इन्होंने खौफ खुदा का बताया, इन्होंने कंपेनियनशिप का, तो मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट, एहतराम कि एक रिश्ते का एहतराम होना चाहिए। जैसे अब लड़कियों की शादी हो रही होती है तो माँओं की पहले कोशिश होती है कि उनको बताएं कि एक मियाँ की इज़्ज़त है, सास की एक इज़्ज़त है, ससुर की एक इज़्ज़त है। मगर जैसे आजकल जो फैमिलीज है ना न्यूक्लियर हो गई है कि भाई शादी हुई और उनका घर अलग है, तो वो जो रिस्पेक्ट है ना, वो जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में डेवलप होती थी वो मेरे ख़्याल से अब नहीं है। उसका कोई वो नहीं है कि मुझे अपने सास से कैसे बात करनी है। मैं अपनी माँ से भी तो वैसे ही बात करती हूँ ना। अब मुझे अपने ससुर का क्या ख्याल रखना है जैसे मैं अपने फादर का, अब्बू का रखती हूँ, भाई का, देवर का। तो वो क्या होता है, बस ये ससुराली रिश्तेदार है। तो उसमें फिर क्या होता है कि वो लड़के के लिए वो बड़ी इम्पोर्टेंस होती है उसकी फैमिली की, मगर वो लड़की के लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं होती है जिसकी वजह से वो पहले से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते। तो मतलब रिश्तों को पहचानना है। हाँ, कि लेकिन रिस्पेक्ट कैसे दे। वो आपने बहुत अच्छी बात की। लेकिन जब हम कोई रिश्ता तलाश कर रहे होते तो उस वक्त हमें बज़ाहिर तो हर बंदा अपनी बड़ी अच्छी फॉर्म में आपको मिलेगा। जो आप लोगों ने तो देखा भी है क्योंकि ऑफ कोर्स आप तीनों जो है वो इसी शोबे से वाबस्ता है कि जब आप सामने आते तो आप चाहते हैं आप अपना हर अच्छा ट्रेड जो ना भी हो ना वो आप सामने वालों को दिखा दें। तो उसमें तो आप बड़े प्यार से और इज़्ज़त से बात करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ये राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने, तब पता चलता है भाई कि अगले आपको कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप लोगों के नज़दीक जो लोग रिश्ता कराते हैं, अच्छे रिश्ते की क्या डेफिनेशन है भाई? देखिए, अच्छे रिश्ते के लिए जब कोई भी हम एक्चुअली जो हमारे पास जो आते हैं वो दुनिया के शरीफ तरीन लोग होते हैं, ठीक है। उनसे ज़्यादा शरीफ कोई होता ही नहीं है। लेकिन बाद में ये पता लगता है, वही वाली आपकी बात के राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। हाँ। अच्छा, अच्छे रिश्तों के लिए जो मेरी नज़र में है, एक तो सबसे अहम चीज़ ये कि लड़के की क्वालिफ़िकेशन देखें आप। एक तो क्वालिफाइड है, ठीक है, आज इंजीनियर है, जॉबलेस है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह कल उसको जॉब मिलेगी तो इंजीनियर की ही जॉब मिलेगी, वो एज अ मैकेनिक कहीं नहीं लगेगा। या डॉक्टर है तो वो नर्स नहीं लगेगा, वो डॉक्टर ही लगेगा। फ़िलहाल उसकी जॉब नहीं है। जैसे आप फ्रेश निकलते हैं तो आपकी उम्र हो जाती है 27 साल। उसके बाद ना आपके पास घर होता है ना कुछ होता है, ठीक है। अब जो लोगों के जो नेचर में आया हुआ है ना कि भाई जिस लड़के से मैंने शादी करनी है अपनी बेटी की, उसका अपना घर हो। यार कहाँ से लेकर आएगा भाई वो? लड़का भी यंग चाहिए अगर आपको। लड़का भी यंग चाहिए। 27-28 साल वाला लड़का जो है वो कहाँ। अच्छा, और एक और भी बात कि अगर किसी के पास 28 साल वाले लड़के के पास घर भी है उसका अपना, जबकि उसका अपना नहीं है, उसके बाप का है, 4 भाई और भी हैं, अगर वो घर 2 करोड़ का बिकता है तो इसके हिस्से में 20 लाख ही आने। वो 20 लाख के अंदर घर नहीं खरीद सकेगा वो। अच्छा, लोग ये नहीं सोचते, सिर्फ ये देख रहे होते जो वो शराब की तरफ भाग रहे होते कि जी यहाँ पे चमक ज़्यादा नज़र आ रही है तो जी उधर ही जाना है। जो हम लोग जो कहते हैं हम मतलब
अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करते, हम सिर्फ समझाते हैं, काउंसलिंग कर देते हैं स्टार्ट में कि देखें अगर कोई लड़का आपको शरीफ लड़के ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, ना करें। बिल्कुल। ये सिर्फ कराची में, पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में। लेकिन आप कराची हम देख तो रहे हो। कराची की बात करेंगे ना, हम कराची डरा रहे हैं आप ये शरीफ लड़के ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है, इसलिए कि किसी का पता ही नहीं होता है कि वो किन फैलों में है, ठीक है ना। और यहाँ पे जितने आप भी समझती हैं कि यहाँ पे बिल्कुल वाइट कॉलर भी होगा ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चक्कर में पड़ा हुआ होता है। एक तो ये चीज़ हमें देखनी है। खौफनाक बात अच्छा, है ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, हमारे पास आकर कोई ये नहीं तो बोलता। देखिए, अगर आप ये बात करें तो इसका मतलब है कि अगर शादियां नहीं चल रही हैं आजकल, तो फिर उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है कि अगर आपको शरीफ लोग मिले रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। नेगेटिव बात पहले बता दी है, पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव बात है। अच्छा, आप ये बात मुझे लगी कि मर्द होते हुए उन्होंने ये बात यस एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल। नेगेटिव बात बता दी ताकि आप लोग उस जहनी तौर पे तैयार हों कि ऐसा हाँ, हो सकता है, हाँ। बट ऐसा नहीं है। ऐसा अगर होता तो फिर आप भी बैठी हैं, मैं भी बैठी हूँ, और भी बहुत से लोगों की शादी हुई है, अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, कोई ऐसा ख़राब नहीं था, सफदर का किसी से लिंक है ना किसी और का। कहने का लेकिन वो मतलब मोस्टली ये- जिसकी बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हम लोग actually तो जो काउंसलिंग कर रहे हैं ना, आजकल लोगों की counselling काउंसलिंग कर रहे हैं कि हर चीज़ क्योंकि- नेगेटिव पॉजिटिव तो आपके हिस्से में आना ही आना है ना, लेकिन नेगेटिव negative बगैर कहे आ जाते हैं। पहले। लेकिन मैं सफदर से थोड़ा सा इस बात में वो होती हूँ, हालांकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ में, कहती हूँ आप पहले नेगेटिव बना के उनको डरा क्यों देते हो आप? ये कहते हैं कि नहीं, मैं पहले नेगेटिव बता के उनके ताकि अंदर सुहाने से- ख्वाब नहीं दिखाते, नहीं, हाँ। सुहाने ख्वाब नहीं, मैं उनके अंदर से चीज़ें निकालना चाहता हूँ। जैसे हमारे पास कोई आता है ना, तो उनको पहले सफदर बड़ा ऐसा, मैं कहती हूँ ऐसा लगता है जैसे आप पुलिस वाले हो कोई, कि मतलब नहीं, इसमें बड़ी तो मालूम जिम्मेदारी है का ना। काम है, किसी exactly। की बेटी है, मेरी जिंदगी बेटी की होगी, सवाल। तो मैं अगर उससे सवाल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हाँ, ये तो इस तरह और बल्कि करके मैं उसके लड़की के माँ बाप को भी बताता हूँ कि भाई देखिए, आपको हर तरह का सवाल करना है, और सामने वाला अगर झिझक रहा है तो उसको बोले अस्सलाम वालेकुम, आप हमसे बोले दूसरा दिखा दें। हाँ, लेकिन आज अच्छा, आप लेकिन आप तो बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ये बताएं, हम दोनों साथ ही काम, हमारे हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं, हमें 26-27 साल हो गए, ठीक है, काम करते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ। किसी से पूछ लेंगे, मिस्टर मिसेस किरमानी, वो नाम से आपको भेज देंगे कि जाएं यहाँ पे, आपको कोई भी चीज़ ऐसी 2 नंबर नहीं मिलेगी। ना कोई आपको ऐसा होगा कि कोई फ्रॉड निकला या बताया कुछ या लेकिन ऐसा देखिए, कुछ निकला। हम अभी लेकिन बात हम करें अपनी तफसील के लिए, ऑफ कोर्स, मतलब दिस इज द अपनी, रीजन। लोग जी। अगर आप लोगों के साथ ऑथेंटिक नहीं होंगे, आप लोगों से लॉयल नहीं होंगे, तो लोग कैसे आपके पास आएंगे? आएंगे? ठीक है, मैं सबा, आपके नज़दीक अच्छे रिश्ते की क्या डेफिनेशन है? देखें, अच्छे रिश्ते की मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन होनी चाहिए, फैमिली जो है पीछे से बैकग्राउंड ज़रूर देखना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं होगा तो परसों फिर आ जाएगा। और क्या पता वो आपको देख, बहुत सारे लोग तो मैं देखती हूँ कि किराए के घरों में शिफ्ट हो जाते हैं लोगों को बताने के लिए कि हमारा घर ऐसा है, अब मोहल्ले एरियाज चेंज कर चेंज लेते कर हैं। देते हैं लोग, और ये हकीकत है कि अगर एरिया अच्छा नहीं हो तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, अच्छे रिश्ते नहीं आते। तो हम खुद काफ़ी सारी लड़की वालों को ये अपनी तरफ से जो है गाइड करते हैं कि आप एरिया चेंज करें, क्योंकि जब आपको अच्छे एरिया का प्रपोजल चाहिए और आप अगर लोअर एरिया में रह रहे हैं तो नहीं आएंगे। यकीन माने, अच्छे जितने भी, क्योंकि I'm sure ऐसे अक्सर लोग areas आपसे हैं, पूछते हैं कि अच्छा, ऐसे लड़की हैं कहाँ से है, अच्छा areas, बात ये एरिया है, हाँ सॉरी, पहले से लिख दिया जाता है प्रोफाइल के अंदर कि हम सिर्फ इन गुलशन, areas में नहीं जाएंगे। गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़िमाबाद, PCHS, बस इनमें जाएंगे, इनके अलावा नहीं जाएंगे। देखिए, डिफेंस वालों की तो एक अलग ही मेंटलिटी तो होती एक है, ठीक है, reaction अलग ही होता है। क्राइटेरिया है, लेकिन ये खासकर प्रोफाइल में मेंशन होता है। तो अब बताएं कि अगर बाकी एरियाज़ में जो फैमिलीज़ रह रही हैं, हाँ ट्रू, लाइक कोरंगी की साइड बहुत अच्छी बहुत अच्छी एजुकेटेड families, शरीफ लोग, फैमिलीज बिल्कुल। रहती हैं, लांडी की साइड बहुत अच्छी फैमिलीज रहती भाई हैं। मैंने लोगों की इतनी सक्सेस स्टोरीज जो देखी हैं कि वो बच्चे जो लड़के निकले हैं या बच्चियां निकली हैं और उनकी दुनिया में जाके नाम बनाया, वो छोटे छोटे एरिया से निकले। of course लेकिन ये में। मेंटलिटी बन गई है कि बस हम इस एरिया में वो जाएंगे, हमारे उसमें नहीं नफ्सियाती जाएंगे। बीमारी है। एक्चुअली बेसिकली हम लोग हैं जनरल स्टोर, ठीक है। जैसे आप जनरल स्टोर में जाती हैं तो जो चीज़ आपको चाहिए होती है आपको वहाँ से मिलती है। अच्छा, हमारे पास लोग आते हैं, मेंशन भी करते हैं कि हम इस इलाके से लेंगे लड़की, या इस इलाके की लड़का होना चाहिए। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, सबकी अपनी अपनी चॉइस है यार। हमें काउंसलिंग करनी हम इसके पड़ती ऊपर जो है ना Actually किसी हम को करते भी कह नहीं हर सकते। फील्ड में काउंसलिंग बहुत अच्छा, ज़रूरी है। देखिए, मैंने डिफेंस के रिश्ते जो हैं वो मैंने पापोश से भी करवाए, और औरंगी टाउन से भी ठीक है ना, औरंगी टाउन से भी औरंगी किए टाउन से हैं। भी। हमारी नज़र में ये बहुत सीधी लड़की है, इसकी फैमिली बड़ी सीधी है, पढ़े लिखे लिखे हैं, लोग हैं, तमीज़ के पर लोग हैं। इलाका ये है। हाँ। अगर आप पीछे इनका बैकग्राउंड देखें तो बाप निहायत ही शरीफ तरीन आदमी,
माँ भाई बहुत महंगाई के इस इखलाक- दौर में ऑफ कोर्स अगर वो देखेंगे वो अच्छे शरीफ लोग हैं तो उन्होंने इसे मैं फिर से कहना चाहूँगी ये तो हमने अपने दिमागों में ना एरियाज़ बना लिए हैं कि इन एरियाज़ के, और मैं यहाँ पे लोगों, मुझे नहीं पता था कराची में पुल की इस पार या उस पार की क्या जंग है। वो तो जब मैं कराची आई मैंने कहा भाई हम तो लाहौर से हैं, हमें तो कोई मसला नहीं, हम नहरों नहर जाते नहरों नहर वापस आ जाते हैं हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा लेकिन मैं आप क्या फ़ील करती हैं फ़ातिमा कि आजकल क्योंकि देखिए आप अपने अम्मा अब्बा के टाइम की ज़रा बात करें तो वो यही बात करते थे कि जी हम शराफत देखते थे कि जी शरीफ होना चाहिए, और वो जैसे बात की कि लड़के की एजुकेशन कंप्लीट है और उसने मास्टर्स किया हुआ है या उसने, और सिर्फ मास्टर्स नहीं, उसने कि जैसे MBA किया हुआ तो हमें पता होता था कि हाँ इसका फ्यूचर सिक्योर है, तो ये सही है। आजकल में तो हम शक्ल भी देख रहे हैं, हम लड़के के पास गाड़ी कौन सी है, लड़के के पास फ़ोन कौन सा है, और लड़कियों को लेके भी खूब शक्ल भी देख रहे हैं, साथ में और भी बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं। आप क्या डिफरेंस फील करती हो? मैं आई थिंक मैं उसको ब्लैक एंड वाइट नहीं कहूँगी। आई थिंक कि हम उस ज़माने में भी बहुत से लोग थे जिन्होंने पसंद की शादियाँ की, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बस अरेंज शादी कर ली और कुछ चल गई कुछ नहीं चली, लव मैरिज होते हुए नहीं चली, अरेंज होते हुए चल गई। तो आई थिंक कि डेफिनेटली आजकल की जो जनरेशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा पिकी है। तो और ज़ाहिरी लुक्स पे ज़ाहिर है कि क्योंकि माशरा, माहौल और मीडिया ने उस पर इतनी ज़्यादा फोकस की हुई है ना कि हैंडसम हो और बिक्री है ना ये चीज़ें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारी क्यों बिक्री होती है? लोग हर बंदे को खूबसूरत बनना है। तो हमारी नफ्सियात में जो स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी है ना वो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि बहुत सारे लोग उस पर अटक जाते हैं उस बात पे। अच्छा अब एक खूबसूरत, मतलब मैं आपको ऐसे केसेस बताऊं, बहुत खूबसूरत मर्द है, सब कुछ है, शादी हुई, पता चला इज़ अ वुमनाइज़र। मतलब औरत तो बड़ी खुश हो गई कि मुझे हैंडसम मर्द मिल गया है, लेकिन वो वुमनाइज़र निकल रहा है अंदर से। सो आई थिंक तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ही पता चलता है। एग्जैक्टली लेकिन मैं ना, बच्चियाँ जब मेरे पास आती हैं मैं उनको कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जल्दी जल्दी फ़ौरन शादी करके अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। ऑलरेडी एक डिसेंट लाइफ है, उसको बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। शादी कोई खेल नहीं है और हर चीज़ का सोल्यूशन भी शादी में नहीं होता। लेकिन एक सेइंग है जो मैं उनको ज़रूर बोलती हूँ, मैं कहती हूँ डोंट लुक फॉर द राइट पर्सन, बिकम द राइट पर्सन। आपके नज़दीक आप क्या डिफरेंस देख रही हो कि आजकल जो लोगों की डिमांड्स हैं अपने लाइफ पार्टनर को लेके वो कितनी बदल गई पहले से? तो जो फातिमा बात करी थी, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपकी इंटेंशन क्या है। ठीक है, लाइक फॉर मी मेरी वैल्यू ये है कि मैं चाहूँगी कि मेरा पार्टनर हेल्दी हो। ठीक है, तो वो जिम जाए या वो अपना ख्याल रखे, वो इसलिए नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है, या आपकी अट्रैक्शन भी कितनी मैटर करती है। तो कुछ चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसके लिए आवाज़ उठाना या उन चीज़ों का ख्याल रखना। जैसे उन्होंने कहा कि मुझे इस एरिया की कोई स्पेसिफिक शख्स चाहिए, तो मुझे ये बात अच्छी लगती है इस जनरेशन में कि लोगों को ये अवेयरनेस है कि उनको क्या चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी अम्मी की फैमिली में देखूँ तो ऐसी होगी, इसको ये पसंद, मतलब कोई कुछ था ही नहीं और उन्होंने चलाई, और कोई यू नो और फिर बाद में हमें लड़की जैसे कमरे में जैसे दाखिल हुई, मैंने कहा यही बनेगी मेरी बहू और बना ली बहू। अब वो लड़के से पूछा नहीं, लड़के की आवाज़ में लड़के, बस ये वो जो दाखिल हुई थी और उसने जो दायां कदम पहले रखा मैंने कहा यही है। तो पहले तो ये कहते थे खानदान में ऐसी अभी भी है खानदान में। तो इस तरह की, तो मुझे लगता है कि आपको जैसे पता होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल डोमिनेटिंग इंसान हूँ तो मैं चाहूंगी कि कोई दूसरा बंदा, सो आई थिंक ये अवेयरनेस वो भी अल्फा ना होना, वो भी वो अवेयरनेस ज़रूरी। लेकिन जैसे फातिमा ने बात की, मुझे लगता है थेरेपी इज़, ये जो मैरिज है वो लाइफ थेरेपी है। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या मेरी नीयत है कि मेरा पार्टनर दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी हासिल करे, और वो भी मेरे बारे में भी यही करे। मैंने जो मेरे क्लाइंट्स या एक्सपीरियंस है कि यूजुअली वो एक पार्टनर कर रहा होता है और दूसरा उससे एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है। तो उसका जो बैलेंस क्रिएट करना कि यार मैं तुम्हारे लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, तो वो एक खुद से दूसरे बंदे का दिल चाहता है। जब हम ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ करवाने की कोशिश करते हैं या कोई तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो वो इतना हेल्पफुल नहीं होता। सो आई थिंक कि मुझे अब जनरेशन अच्छी लगती है कि वो क्या चीज़ चाहती है, लेकिन अगेन उसकी इंटेंशन क्या है। अगर आपने किसी को दिखाना है या अपने ऊपर काम नहीं करना है लोगों को तो प्रेजेंटेबल। अब आजकल एक ड्रामा चल रहा है ना डॉक्टर बाबू, उसमें होता है कि जो आपने, और क्योंकि मैं ड्रामास बहुत कम देखती हूँ तो मैंने हमारे शो में जो डॉक्टर्स आते हैं उन्हीं के कहने पे वो ड्रामा देखना शुरू किया। तो उसमें कि आपको लड़की चाहिए डॉक्टर और अंदर वो फिर वही वाली चीज़ें करे, वो किचन में भी काम करे, वो अपना करियर भी कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए प्रेजेंटेबल। मैं छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, यहाँ से छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।